Assalamu alaikum. This is Nurullah Pathan, and today we discussed about the human skeleton disorder. आज हम पढ़ते हैं ह्यूमन स्केलेटन डिसऑर्डर की तरफ आते हैं। इसमें ह्यूमन स्केलेटन डिसऑर्डर, इसमें दो लफ्ज़ है, स्केलेटन और डिसऑर्डर। स्केलेटन तो हमने पढ़ा है, और डिसऑर्डर एक ही डिसऑर्डर, दूसरा है डिजीज़। इसमें स्मॉल डिफरेंस है। डिजीज़ जो है वो एक्सटर्नल एजेंट से काज होता है, और जो डिसऑर्डर है वो इंटरनल एजेंट से होता है। तो लेट्स गो टू स्टार्ट। ह्यूमन स्केलेटन डिसऑर्डर में हमने तकसीम किया है दो तर्ज पे, एक बोन से रिलेटेड डिसऑर्डर और सेकंड जॉइंट से रिलेटेड। बोन से जो रिलेटेड है उसको कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, जो जॉइंट से रिलेटेड है उसको कहते हैं आर्थराइटिस। तो हम पहले एक्सप्लेन करेंगे ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस जो सबसे पहले है वो है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियो का मतलब है बोन और पोरोसिस का मतलब है पोर्स, सुराख। कैसे? ऑस्टियोलॉजी हम पढ़ते थे, बोन के स्टडी को हम ऑस्टियोलॉजी कहते थे, और जो पोर्स है वो पोरोसिस पोर्स को शो करता है, यानी वो बीमारी जिसमें जो बोन्स है उसमें पोर्स आ जाते हैं। और इसमें ये कब होता है? ओल्डर एज में, यानी बुढ़ापे में। और इसमें जो बोन है वो वीक हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, फ्रिजाइल हो जाते हैं, साथ में वो इजी टू ब्रेक हो जाते हैं, यानी आप आसानी से, अगर वो उसको कम चोट भी लगा तो वो आसानी से टूट हो सकता है। सेकेंड आते हैं कि अगर हम वुमेन और मैन के दरमियान डिफरेंस करें या कंपैरिजन करें, बल्कि डिफरेंस नहीं बल्कि कंपैरिजन करें, उसमें जो ऑस्टियोपोरोसिस का रेट है वो ह्यूमन में ज़्यादा है। वो पढ़ेंगे वजूहात क्या है कि किन वजूहात की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस शिकार हो जाता है। फर्स्ट है कैल्शियम अपटेक। हम जो कैल्शियम लेते हैं, कैल्शियम जो है वो बोन के लिए निहायत ज़रूरी है, और मिल्क में ये ज़्यादा मौजूद है, ठीक है। तो कैल्शियम अपटेक जो है, अगर इसका डिफिशिएंसी हो बॉडी में, तब ऑस्टियोपोरोसिस आसानी से शिकार हमें हो सकता है। सेकेंड, एज भी फैक्टर करता है ऑस्टियोपोरोसिस पे। अगर यूथ में, जवानों में ऑस्टियोपोरोसिस बहुत ही कम है, लेकिन जब ओल्डर एज पे ये ज़्यादा हो जाते हैं। सेक्स भी फैक्टर करता है ऑस्टियोपोरोसिस पे। सेकेंड आते हैं सिम्टम्स की तरफ कि किन सिम्टम्स, अलामात क्या है, क्या हमें ऑस्टियोपोरोसिस शिकार हुआ है। फर्स्ट ये है कि सेवर बैक पेन। हमें जो लोअर बैक रीजन है उसमें पेन जो है वो सेवर, शदीद पेन होता है, और साथ में रिडक्शन आइट, यानी आइट रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाते हैं, और इजीली फ्रैक्चर, यानी आप आसानी से उसको फ्रैक्चर कर सकते हो, तोड़ सकते हो, ब्रेक कर सकते हो। इसके बाद आते हैं डिफिशिएंसी ऑफ एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन एक किस्म की हार्मोन है जो ह्यूमन में रिप्रोडक्शन या रिप्रोडक्टिव सिस्टम में को मेंटेन करता है या उसमें डेवलप करता है। और एस्ट्रोजन जो है वो कैल्शियम अपटेक करता है फॉर द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन। अगर इसका डिफिशिएंसी हो जाए तो म्यूचुअल साइकिल जो ह्यूमन में होता है, जब ये रोक हो जाते हैं तब एस्ट्रोजन भी ख़त्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से कैल्शियम अपटेक बहुत ही कम रहता है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस शिकार रहता है। सेकेंड आते हैं जॉइंट्स की तरफ। जॉइंट्स में जो फर्स्ट जॉइंट्स के डिसऑर्डर को हम आर्थराइटिस कहते हैं। आर्थराइटिस, इसमें जो आर्थरा है वो आर्थरोलॉजी को हम से लिया है। आर्थरोलॉजी हम जॉइंट के स्टडी को कहते थे, और आइटिस जो है वो इन्फ्लेमेशन को कहते हैं। साइंस में जब ITIS आ जाए उसको आप इन्फ्लेम्ड कहते हैं, इन्फ्लेमेशन। हमने ब्रोंकाइटिस पढ़ा था, तो ब्रोंकाइटिस और आर्थराइटिस में उसके आखिर में भी ITIS था, और इसमें भी, तो ये इन्फ्लेमेशन को शो करता है। हो रहा है इस इन्फ्लेमेशन जो जॉइंट्स में हो, यानी जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन हो, और इसमें इसके आर्थराइटिस के 100 टाइप्स है, 100 डिजीज़ है, मोर देन 100 टाइप्स, लेकिन हम 3 टाइप्स पढ़ते हैं बुक के मुताबिक, ठीक है। और इन 100 टाइप्स ऑफ डिजीज़ में इनिशियल सिम्टम्स सब के सब में सिमिलर होते हैं, सेम होता है। उसमें क्या है? फर्स्ट पेन, दर्द, स्टिफनेस, सख्तपन और स्वेलिंग, ठीक है। ये तमाम आर्थराइटिस में के इनिशियल सिम्टम्स में सेम होता है।
आते हैं 3 टाइप्स जो बुक से रिलेटेड है। फर्स्ट है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियो का मतलब है बोन, ठीक है, और अर्थराइटिस, अर्थराइटिस को शो करता है यानी जिसमें जॉइंट इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, यानी इसमें बोन में अर्थराइटिस प्रोड्यूस होता है, इन्फ्लेम्ड प्रोड्यूस होता है। और इसमें कैसे प्रोड्यूस होता है, वो ये है कि कार्टिलेज, जो बोन के ऊपर कार्टिलेज मौजूद है, यानी यहाँ पर जो बोन के साथ जो कार्टिलेज मौजूद है, और वही कार्टिलेज क्या हो जाता है, डीजनरेशन हो जाता है, और डीजनरेट होने की वजह से वो सॉफ्ट हो जाते हैं, नरम हो जाते हैं, और नरम होने की वजह से ये ब्रेक हो जाते हैं। यानी अगर यहाँ पर है तो ये ब्रेक हो गया, तो ये जो यहाँ के जो बोन है क्या हो जाते हैं, खुले हो जाते हैं, और वहाँ यहाँ पर बोन क्या करता है, ग्रोथ शुरू करता है। और बोन की इस ग्रोथ को जो कार्टिलेज के सॉफ्टनेस की वजह से, कार्टिलेज के डिजनरेशन की वजह से हो जाते हैं, उसको कहते हैं बोन स्पर्स। हमने यहाँ पर इसमें क्या है, बोन स्पर्स। इसमें बोन क्या हो जाता है, ग्रोथ शुरू करता है, और ग्रोथ होने की वजह से बोन टू क्लोज हो जाता है। बोन, एक बोन दूसरे बोन के क्लोज हो जाते हैं। अगर यहाँ पर दूसरा बोन है तो ये यहाँ पर क्लोज हो जाते हैं, और क्लोजनेस की वजह से यहाँ पर बिल्कुल फ्रैक्शन प्रोड्यूस होता है। अगर इंसान मूवमेंट करता है, ठीक है, वहाँ पर फ्रैक्शन प्रोड्यूस होता है, और फ्रैक्शन होने की वजह से हमें क्या हो जाता है, पेन प्रोड्यूस होता है, हमें पेन, दर्द महसूस होता है। तो इनिशियल सिम्टम्स पेन है, वही हमें हो जाता है। सेकंड, यानी पेन होने की वजह से रिस्ट्रिक्ट मूवमेंट, यानी रिस्ट्रिक्ट मूवमेंट का मतलब है कि बिल्कुल मूवमेंट रुक जाते हैं, इंसान चल नहीं सकते, क्योंकि जब चलते हैं तो जॉइंट एक दूसरे के साथ फ्रैक्शन करता है, तो जिसकी वजह से इंसान नहीं चल सकता। और फ्रैक्शन होने की वजह से यहाँ पर एक सूंड प्रोड्यूस करता है। क्या करता है, सूंड प्रोड्यूस करता है, उसको हम कहते हैं क्रंचिंग सूंड। या क्रनाइटस भी कहते हैं, क्रनाइटस। सेकंड कहते हैं, सेकंड हम आते हैं रिमोट। यहाँ ये कहाँ पर होते हैं, ये जो हमारे फिंगर है, फिंगर में भी होता है, ठीक है, और साथ में जो इब बोन है, इसी में भी होता है, ठीक है, और बहुत से इस तरह के जॉइंट्स हैं जिसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाते हैं। सेकंड आते हैं रिमोटाइड अर्थराइटिस की तरफ। रिमोटाइड अर्थराइटिस में जो ऑटो इम्यून सिस्टम की वजह से हो जाता है। किस तरह ऑटो इम्यून डिजीज को हम एक्सप्लेन करेंगे। हमारे बॉडी में डिफेंस सिस्टम इम्यून सिस्टम है। इम्यून सिस्टम एज अ डिफेंस सिस्टम हमारे बॉडी में काम करता है, लेकिन जब इम्यून सिस्टम खुद अपने बॉडी पे अगेंस्ट काम करे तो उसको कहते हैं इम्यून डिजीज। इसका जो वजूहत है कि किन वजूहत की वजह से ये बॉडी पे अपना खुद रिएक्शन करता है, वो अब तक अननोन है, मालूम नहीं है कि किन वजूहत से। लेकिन बाद साइंटिस्ट इस तरह कहते हैं कि बैक्टीरिया के अटैक की वजह से भी ये इम्यून डिजीज़ हो जाते हैं, लेकिन ये एग्जैक्ट इसी तरह नहीं है, अब तक अननोन। और इसमें जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है वो क्या हो जाते हैं, इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, ठीक है, इन्फ्लेमेशन हो जाते हैं। उसका फैक्टर ये है कि इम्यून डिजीज़, यहाँ पर इम्यून डिजीज़ बॉडी में बहुत से पार्ट्स पर अगेंस्ट अटैक कर सकते हैं, लेकिन हम पढ़ते हैं जॉइंट्स, तो अब ये जॉइंट्स पे अटैक किया है। तो जॉइंट्स में जब ये अटैक करता है, सबसे पहले ये साइनोवियल मेम्ब्रेन पे जॉइंट अटैक, जो इम्यून डिजीज़ है वो अटैक करता है। जब अटैक किया तो यहाँ पर जो साइनोवियल मेम्ब्रेन हो जाते हैं वो इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं। इन्फ्लेम होने की वजह से ये थिक हो जाते हैं, और यहाँ पर जो फ्लूइड मौजूद है, साइनोवियल फ्लूइड, वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं। और एक्यूमुलेट होने की वजह से यहाँ पर जो कार्टिलेज बोन के साथ पड़ा हुआ है, अराउंड द बोन कार्टिलेज जो पड़ा हुआ है, वो कार्टिलेज क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं।
और ब्रेक होने की वजह से वो एक साथ मिल जाते और एक एज अ टिश्यू बनाते और उस टिश्यू का नाम है स्कार टिश्यू। ठीक है, और स्कार टिश्यू आके दूसरे बोन के साथ मिल जाते हैं, यानी मैं यहाँ पर शो करता हूँ, वही टिश्यू आके मसलन ये कार्टिलेज मिट गया और वही टिश्यू आके यहाँ पर मिल गए और इन दोनों के मिलने की वजह से बोन एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड हो जाते हैं। और फ्यूज्ड होने की वजह से बोन बिल्कुल एक ही बोन हो जाते हैं, दोनों बोन एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाते हैं। और जब ये स्कार टिश्यू एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाते हैं उसको हम कहते हैं एनकाइलोसिस। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं गॉटी आर्थराइटिस की तरफ। हम न्यूक्लिक एसिड लेते हैं। न्यूक्लिक एसिड हम ज़्यादा, क्योंकि हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी है कि हम न्यूक्लिक एसिड लें, और न्यूक्लिक एसिड की वजह से न्यूक्लिक एसिड जब ब्रेक हो जाती है उसमें यूरिक एसिड मौजूद है, और यूरिक एसिड एज अ वेस्ट है। हमारी बॉडी में यूरिक एसिड क्या है? वेस्ट है। और वेस्ट, यही यूरिक एसिड जब ज़्यादा हो जाता है बॉडी में, ये इसका जब रेट है ये अगर ज़्यादा हो तब ये आके जॉइंट में डिपोजिटेड हो जाती है निडल की फॉर्म में, यानी क्रिस्टल फॉर्म में वहाँ पर डिपोजिटेड हो जाते हैं। तब हमें क्या हो जाते हैं? पेन प्रोड्यूस होता है। और जो न्यूक्लिक या यूरिक एसिड जो है वो ज़्यादातर कहाँ पर मौजूद है? जो लिवर है वहाँ पर, लिवर जो हम खाते हैं इसमें ज़्यादा मौजूद है, और साथ में लिवर में, और जो फिश है इसमें ज़्यादा मौजूद है। तो गॉटी आर्थराइटिस तक जॉइंट्स या स्केलेटन डिसऑर्डर हमने एक्सप्लेन किया। तो नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफिज़।